जय जिनेन्द्र हरिओम। श्री जीरावल्ला योग केंद्र, जीरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया, इस संस्था के माध्यम से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाए जा रहे हैं। आज के योग वर्ग की हम शुरुआत करते हैं। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, सिर्फ सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। अपने आप चल रही सांसों को सिर्फ देखने का प्रयत्न, प्राण प्रेक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी देखने की कोशिश, श्वास प्रेक्षा। प्रत्येक श्वास से स्पंदित हो रही नाभि को महसूस करेंगे, प्राणाकर्षण क्रिया। कपालभाति 70 से 80 आवर्तन, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, संपूर्ण रेचक, पूरा शुद्ध। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, आंखें बंद, स्थिर शरीर, मंद सांसें, शांत मन, सहज कुंभक। धीरे से छाती के मध्य में आत्म ज्योति, फ्लेम देखने का प्रयत्न, अंतर्त्राटक। बंद आंखों से स्मृति का आधार लेके हृदय के मध्य में सिर्फ ज्योति देखने की कोशिश। ज्योत देखिए, फ्लेम देखिए, दिए की लौ को देखने की कोशिश, अंतर्त्राटक। तीन निम्न पट्टी के ओमकार, संपूर्ण रेचक, पूरक, ओम। ओम।
चौथा मानसिक ओंकार पूरक, मनोमन उच्चार। प्रार्थना, दोनों हाथ की नमस्कार मुद्रा, मस्तक आगे झुका हुआ, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, एक साथ एक सुर में ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। धीरे से दोनों हाथ मस्तिष्क के ऊपर, शरणागति भाव, नमन मुद्रा, आगे झुकेंगे। धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाइए। धीरे से साधना शुरू करेंगे। दो सिद्धांत याद रखिए, जितना हो सके उतना ही कीजिए, कोशिश कीजिए और अवेयरनेस बनाए रखें। प्रतिपल शरीर पे क्या होता है, श्वास की गति और मन की अवस्था, तीनों बातों का ख्याल। शुरू करेंगे, पंजे को गोलाकार घुमाएंगे। शुरू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उल्टे राउंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दोनों पैर में अंतर, पैर के पंजे को हिलाएंगे, बीच में एक बार भी रुकना नहीं है। हम शरीर को छोड़ सकते हैं या नहीं, ये टेस्ट है। गति बढ़ाइए, फास्ट कीजिए, आंखें बंद। पैर के अंगूठे से थाई जॉइंट्स तक के जितने भी स्नायु है, जितनी भी कोशिकाएं हैं, जितने भी मसल्स है, उन पे इस असर को महसूस कीजिए। विश्रांति। अवेयरनेस के साथ बैठक स्थिति में पैर को गोलाकार घुमाएंगे। शुरू, 1, छोटा बड़ा नहीं, 2 3 4 5। अवेयरनेस, 6 7 8 9 10। उल्टा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे रखिए। इंपॉर्टेंट है अवेयरनेस बनी रहे, क्या हो रहा है। शुरू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैरों में तनाव महसूस कीजिए, आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। दोनों पैर से कोशिश कीजिए जितना कर सके। शुरू, 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। दोनों नासिका मार्ग खुले हो जाएंगे।
शरीर में एक स्पार्क, पूरे शरीर में हो रहे बदलाव को महसूस कीजिए। आगे बढ़ेंगे, इस तरह यहाँ पे पकड़ लेंगे घुटने के नीचे, थाई जॉइंट से घुटना स्थिर, घुटने से पंजा रोटेशन शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8, उल्टा 1 2 3 4 5 6 7 8, पैर सीधा, दूसरा पैर, सांसों पे ध्यान शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8, उल्टा 1 2 3 4 5 6 7 8। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान, विधिवत वज्रासन में आएंगे स्लोली स्लोली। अगर आप वज्रासन में नहीं बैठ पाते हो तो सिर्फ सुखासन में बैठिए, रीढ़ की हड्डी सीधी रखने का प्रयत्न कीजिए। आंखें बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा, कुछ पल के लिए ध्यानस्थ हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, शोल्डर रोटेशन सांस के साथ शुरू। 1 स्लोली स्लोली, 2 3 4, सांस को जोड़िए साथ में, 5 6 7 8 9 10, उल्टे राउंड शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आंखें बंद, विश्रांति। प्राण पूर्ति क्रिया 3 in 1, हाथ की गति नीचे से ऊपर, इस तरह बिल्कुल स्ट्रेट, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, हाथ नीचे से ऊपर जाएंगे, वापस नीचे आएंगे। सांस की गति हाथ की गति को मैच करती हुई। और तीसरी भावधारा मूलाधार चक्र से सहस्त्रार तक, यानी हमारे शरीर के बीच में एक ट्रांसपेरेंट पाइप है। जब हम पूरक करेंगे, सांस को भरेंगे, तब उस पाइप के भीतर से प्राण शक्ति मूलाधार चक्र से सहस्त्रार तक ऊपर चढ़ रही है। जब रेचक करेंगे तब उसी सहस्त्रार चक्र से, उसी ट्रांसपेरेंट पाइप के भीतर से प्राण शक्ति मूलाधार तक जा रही है। हाथ की मूवमेंट, सांस की मूवमेंट और भावधारा से प्राण की मूवमेंट 3 in 1 करना है। चलो करेंगे, 15 बार करेंगे। विश्रांति।
इंपॉर्टेंट है प्राण की गति को महसूस करना। मूलाधार चक्र से निकलकर स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार तक प्राण का वहन हो रहा। नीचे आते वक्त सहस्त्रार, आज्ञा, विशुद्धि, अनाहत, मणिपुर, स्वादिष्ठान और मूलाधार नीचे, ये महसूस करना है। आगे बढ़ेंगे। ब्रह्म मुद्रा, नेक रोटेशन, खूब स्लोली स्लोली शुरू। 1 2 3 4 5 6 उल्टे रहा हूं। 1 2 3 4 5 6। झटका ऑप्शनल है, कोई योगिक क्रिया नहीं है, फिर भी मन का स्वास्थ्य, मन का संतुलन और कॉन्फिडेंस बनाना है और चेक करना है तो हम झटके दे सकते। 1 2 1 2 स्टॉप। छत की ओर देखने का प्रयत्न, गले में खिंचाव, गर्दन में दबाव महसूस कीजिए। धीरे से मध्य में आएंगे, चिन लॉक कीजिए। गले में दबाव, गर्दन में खिंचाव दोनों को महसूस कीजिए। मध्य में आएंगे, विश्राम। सी मुद्रा, हाथ बाजू में। याद कीजिए ये मुद्रा है कंठस्थ ग्रंथि यानी गले में स्थित थायराइड ग्रंथि पे खूब अच्छी असर होती है, उसकी मसाज होती है, उसकी क्षमता बढ़ती है, वो ग्रंथि खींची जाती है। थायराइड और पैराथायराइड बहुत पे अच्छी असर होती है, कार्य क्षमता बढ़ती है। धीरे से जीभ को बाहर निकालेंगे, नीचे खींचिए, सिर्फ जीभ को, चेहरे को भूल जाइए, शरीर को भूल जाइए। नाक से सांस लेंगे, और खींचिए और खींचिए। विश्रांति, आंखें बंद। दोबारा करेंगे ध्वनि के साथ, जी बार खींचिए। विश्रांति। नमन मुद्रा पार्ट 3 करेंगे आज। हाथ को इंटरलॉक कीजिए, एग्जैक्टली नेवल रीजन पे, कोनी टाइट, संपूर्ण रेचक, पूरक, आगे झुक जाएगी। सिर्फ दबाव के प्रति सभानता। पेट खूब दब रहा है, उसको महसूस कीजिए। कोनी टाइट, सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। रे
4 पैर पे आ जाएंगे। मार्जरासन, स्वानासन। मार्जरासन पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 करेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का कॉम्बिनेशन पार्ट 3 है। खूब ध्यान से करेंगे तीनों धारणाओं के साथ। जिसको बैक पेन है, जिसको पीठ में दर्द है, नेक पेन है, लो एफिशिएंसी की तकलीफ है, कार्यक्षमता कम है, उसके लिए बहुत इफेक्टिव है। इस तरह आ जाएंगे हम लोग। दोनों शोल्डर में, शोल्डर जितना ही डिस्टेंस, दोनों हाथ के पंजे में शोल्डर जितना, दोनों घुटने में हाथ के पंजे जितना और दोनों पैर के पंजे में घुटने जितना, यानी पूरा शरीर एक चारपाई की तरह इक्वल डिस्टेंस। गर्दन सीधी। अब पार्ट 1 करेंगे। धीरे 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 कमर को नीचे लाइए, गर्दन को ऊपर कीजिए। इस हिस्से को नीचे दबाना है, इसको ऊपर करना है। हाथ बिल्कुल स्ट्रेट, गर्दन ऊपर, आंखें बंद, आंखें बिल्कुल बंद रखिए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। शरीर में हो रहे बदलाव को महसूस कीजिए। गले में खिंचाव, गर्दन में दबाव, हाथ के पंजों के नीचे खूब दबाव, घुटने पे सौम्य दाब, पैर के पंजे बिल्कुल ढीले। सारा ध्यान कमर पे ले जाएंगे। कमर का हिस्सा रक्त प्रवाह यानी ब्लड सर्कुलेशन से नवपल्लवित हो रहा है। हमारी जो 33 वर्टिब्रा है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। दोनों के बीच में डिस्टेंस कम हो रहा है। कमर पे हो रही इफेक्ट, गले में हो रहा खिंचाव और स्पाइनल कॉर्ड में हो रहे बदलाव को महसूस कीजिए। चेक कीजिए शरीर पे क्या हो रहा है। सांसों की गति के साथ पेट की गति कैसे मूव हो रही है और हम इस आसन में कंफर्टेबल है, महसूस कीजिए। धीरे से मध्य में आएंगे, स्लोली स्लोली। सारा तनाव छूट गया। गले और गर्दन में खिंचाव, तनाव छूट गया। पीठ बिल्कुल सीधी हो गई। पार्ट 2 करेंगे। स्लोली स्लोली अपर बैक को ऊपर खींचेंगे, चिन नीचे, गर्दन को घुमाएंगे, लॉक करेंगे। अब जितनी वर्टिब्रा कॉन्ट्रैक्ट हुई थी सब एक्सपांड हो रही है। कमर में जो रक्त जमा हुआ था वो सब रक्त पूरा बिखर रहा है। सांसें बिल्कुल नॉर्मल महसूस कीजिए। धीरे से मध्य में आएंगे। इसका नाम है मार्जरासन। हमारी पीठ बहुत फ्लेक्सिबल होती है। जितना भी पीठ में तनाव है सब निकल जाता है। बैक पेन कम होता है। और एक बार हमारी स्पाइनल कॉर्ड अगर ठीक हो गई तो हमारा ब्रेन और बॉडी, माइंड बॉडी कनेक्शन इंप्रूव होता है। ओवरऑल एफिशिएंसी होती है। तनाव घट जाता है। हम ठीक मात्रा में स्वस्थ रह पाते हैं और कंसंट्रेशन इजी हो जाता है। याद रखिए, माइंड बॉडी कनेक्शन इज थ्रू स्पाइनल कॉर्ड ओनली। अब तीसरा पार्ट करेंगे। इसी दोनों आसन को कमर और पीठ को चलित अवस्था में मूवमेंट करेंगे। कमर, पीठ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से वज्रासन में विश्राम। पीठ में बदलाव को महसूस कीजिए। सारा ध्यान शरीर के पे, सारा ध्यान शरीर पर।
आगे बढ़ेंगे, शशांक आसन करेंगे। धीरे धीरे दोनों घुटनों में डिस्टेंस, दोनों घुटनों में वी शेप। अगर आप इस तरह नहीं बैठ पाते हो तो आप पंजे पे आ जाइए, इस तरह पैर के पंजे पे आ जाएंगे, लेकिन दोनों घुटनों में डिस्टेंस। कैसे करना है? हाथ को दबाइए, खींचिए खींचिए, आगे 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 आगे, और खींचिए और खींचिए और खींचिए। जब अब कपाल को टेक दीजिए। पीठ हमारी अंतर्वक्री हो जाएगी, पीठ इस तरह हो जाएगी, इस तरह हो जाएगी पीठ। खींच, सांसें बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल सांसें। सारा ध्यान पीठ पे, पीठ की अंतर्वक्रियता को महसूस कीजिए। सुकून भरी अवस्था, तीनों धारणा का अभ्यास कीजिए, देह धारणा, प्राण धारणा, चित्त धारणा। और खींचिए हाथ को आगे और आगे खींचिए। धीरे से पैर को वहीं फैला देंगे। मकरासन में विश्राम। आंखें बंद, सारा ध्यान पीठ पे। पीठ की स्वस्थता को महसूस करेंगे, पीठ बहुत स्वस्थ हो रही है उसे महसूस कीजिए। प्रतिपल सजग बनिए। आगे बढ़ेंगे, भुजंगासन 4 प्रकार सब करेंगे। किसी एक प्रकार से हमें फायदा मिल सकता है, लेकिन हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके 5 हिस्से हैं और सब मिला के छोटी छोटी 33 वर्टिब्रा है। हर हिस्से को भरपूर चालना मिलनी चाहिए ताकि हमारी पीठ स्वस्थ रह सके, इसलिए हम उसे 4 प्रकार में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले चौथा प्रकार करेंगे, फिर तीसरा, फिर पहला और फिर दूसरा। चलो कोशिश कीजिए, आप बीच में छोड़ सकते हो, लेकिन ये बीच में काउंट करेंगे हम, 20-20 काउंट करेंगे, 20 काउंट ईच पोजीशन। आप बीच में छोड़ सकते हो, लेकिन इतने कठिन नहीं है, आप कोशिश कीजिए। अगर आप कोशिश करेंगे और संकल्प करेंगे तो कर पाएंगे। ले लीजिए स्थान, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, दोनों पैर के हाथ की कोनी यहाँ तक। धीरे से उठाइए शरीर को, उठाइए शरीर को और उठाइए। आप पीछे से पैर को फोल्ड करेंगे। ये पार्ट 4 हुआ। इसी स्थिति में फिक्स रहेंगे, काउंट करेंगे 20 काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। पैर सीधा कर देंगे और ऊपर। ये पार्ट 3 है। फिक्स करिए अपने आप को, शरीर को फिक्स कीजिए। 20 काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आगे झुक जाएंगे, नाभि तक का हिस्सा जमीन को स्पर्श किया हुआ, मस्तिष्क ऊपर, कोनी बेंड। 20 काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हाथ उठा लीजिए, पीछे से पैर को उठाइए और उठाइए और उठाइए। बिल्कुल फ्री हो जाइए, आंखें बंद। 20 काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। विश्रांति। आंखें बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान।
आगे बढ़ेंगे। अब करेंगे 40 काउंट मरकट क्रीड़ासन। मैं आपको दोनों साइड से बताऊंगा, फ्रंट और बैक, फिर साइड पे करेंगे। कैसे करना है? मरकट क्रीड़ासन से फायदा क्या होता है? पेट, पीठ, कमर और पैर, ये 4 ऑर्गन एक साथ सक्रिय होते हैं। काफी तनाव मिट जाता है, शरीर इतना फ्लेक्सिबल होता है, शरीर में बहने वाली वात पित्त कफ प्रकृतियां सम होती है। घुटने का पेन, पैर का पेन, कमर का पेन, पेट का पेन मिट जाता है और शरीर बहुत फ्लेक्सिबल होता है। देखिए फ्रंट पार्ट कैसा होगा हमारा, मरकट क्रीड़ासन। फ्रंट पार्ट को इस तरह सपोर्ट लेंगे और चिन लॉक करेंगे। कितनी भी शरीर की मूवमेंट होगी ये हिस्सा नहीं लेगा, हाथ फिक्स और चिन लॉक। बैक पार्ट कैसा होगा? इस तरह घुटने ज्वाइंट कर देंगे, दोनों घुटने पंजे ज्वाइंट करेंगे। इस तरह कैसे मूवमेंट होगी? ऐसे 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 करेंगे 40 काउंट। कोशिश कीजिए पैर का पंजा जमीन को लगे, बाएं बाएं, लेफ्ट और राइट। चिन लॉक, पैर को फोल्ड करेंगे, हाथ का सपोर्ट लेंगे। शुरू लेफ्ट से शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। धीरे से एक साइड टर्न होके पीठ के बल विश्रांति लेंगे। सांसों पे ध्यान, अवेयरनेस बनाए रखें। प्रत्येक क्रिया की शरीर पे खूब असर होती है, उसे महसूस कीजिए। सिर्फ सांस को देखिए, सांसें अपने आप शांत हो जाएगी। शांत सांस लंबी और गहरी होती है और शरीर को शिथिल कर देगी। आगे बढ़ेंगे। उचित पदासन। अब पेट में खिंचाव, एब्डोमिनल रीजन में खूब खिंचाव और तीनों शक्ति का प्रयोग, शरीर की शक्ति, मन की शक्ति और चित्त की। यानी पहले हम पैर को शरीर से पकड़ेंगे, फिर मन से, फिर संकल्प करके। चलो कीजिए, शुरू करेंगे। दोनों पैर 45 डिग्री पे लाइए, होल्ड कीजिए, दबा, पकड़ के रखिए, पकड़ के रखिए। अब शरीर से धारण किया आपने, मन से पकड़िए, होल्ड इट। अब संकल्प कीजिए, मुझे छोड़ना नहीं है। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, शरीर में हो रहे बदलाव को महसूस कीजिए। पैरों में कंपन, पेट में खूब खिंचाव, सांसों की गति बढ़ रही है। पकड़ के रखिए, छोड़ना नहीं है। होल्ड इट, होल्ड इट, होल्ड इट। ब्लड प्रेशर वाले, हार्ट पेशेंट छोड़ देंगे। विश्राम। सांसों पे ध्यान, सांसों पे ध्यान। पवन मुक्तासन करेंगे एक एक पैर से। किसी को नेक की तकलीफ है, फ्रोजन शोल्डर है, नेक में पेन है,
स्पॉन्डिलाइटिस से वो सर को नहीं उठाएगा, बाकी सब करेंगे। धीरे से 45 डिग्री पे लाएंगे, फोल्ड करेंगे, इस तरह दबाएंगे और दबाइए और दबाइए, ये बिल्कुल ढीला, नीचे का पैर बिल्कुल स्ट्रेट। अब गर्दन उठा के नाक लगाना है। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, पेट में दबाओ, गले में दबाओ, गर्दन में खिंचाओ, पैर बिल्कुल सीधे, पूरे शरीर को चेक कीजिए। गर्दन सीधी करेंगे, हाथ की पकड़ छोड़ देंगे, पैर 45 डिग्री पे नीचे आएंगे। दूसरे पैर को उठाइए, फॉल कीजिए, दबाइए और दबाइए, पंजा बिल्कुल ढीला, नीचे का पैर सीधा। गले में दबाओ, गर्दन में खिंचाओ, पेट पे दबाओ, पीठ में खिंचाओ। गर्दन सीधी करेंगे, पैर 45 डिग्री पे नीचे लाएंगे, विश्रांति। आसन पूरे हुए, विश्रांति ले लीजिए बिल्कुल। एक साइड टर्न होके हाथ का सपोर्ट लेके बैठक स्थिति में आ जाएंगे। बटरफ्लाई, स्लोली स्लोली। दोनों पैर के पंजे पकड़ लेंगे, मस्तिष्क का टच कीजिए। धीरे से ऊपर आएंगे। पद्मासन और पद्मासन, जो भी आसन में आप बैठ सकते हो। आसन कंपल्सरी नहीं है, फिर भी चॉइस है। अगर आप कर सकते हो तो पद्मासन इज आइडियल। श्वसन मार्ग शुद्धि करेंगे 5-5 बार। दूसरी नासिका से आज हम दीर्घ श्वसन के 3 प्रकार करेंगे। थोड़ी सी फेफड़े की हवा को चेंज करेंगे, शुद्ध हवा का संचार करेंगे और लंबी और गहरी सांस लेने की कोशिश, जिससे हमारे शरीर की प्राण शक्ति की लेवल बढ़ती है, शुद्ध ऑक्सीजन का संचार होता है, रक्त शुद्धि होती है, एफिशिएंसी बढ़ती है। और अभी जो विश्व में महामारी है वो डायरेक्ट कहाँ अटैक करता है? कोरोना, लंग्स पे। अगर लंग्स आपके ठीक है तो आपकी इम्यूनिटी ठीक है, आप स्ट्रांग हो। दीर्घ श्वसन का पहला प्रकार, समान गति से रेचक पूरक। जाने की गति, आने की गति 1, जितना भरेंगे उतना खाली करेंगे 5 बार। चलो साथ में करेंगे। पहले रेचक करेंगे पूरा, सांसों पे ध्यान, जितना लंबा गहरा कर सकते हैं उतना। दूसरा प्रकार, अब 3 सेकंड में पूरक और 9 सेकंड में रेचक, यानी जिस गति से जाएंगे उससे 3 गुनी गति, स्लो गति से वापस आएंगे। धीरे धीरे फेफसा में से हवा को छोड़ेंगे। चलो 5 बार करेंगे पूरक,
आखिरी बार। ये दीर्घ श्वसन का दूसरा प्रकार था। तीसरा प्रकार एक साथ भरेंगे और फिर ब्रेक लगा के बीच में अटक के यानी त्रुटक छोड़ेंगे, ब्रेक में छोड़ेंगे। इससे भी होल्डिंग ताकत खूब बढ़ती है, प्राण पे नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। करेंगे पूरक, 5 बार करेंगे पूरक 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 पूरक, आखिरी बार पूरक। विश्रांति। आप ज्यादा मात्रा में कर सकते हो। अगर आप अधूरी सांस लेते हो, अधूरी सांस की आपको आदत निकालनी है तो दीर्घ श्वसन का अभ्यास कीजिए, अपने आप सांसें लंबी और गहरी हो जाएगी। कपालभाति का अभ्यास करेंगे, एक एक नासिका से 60-60 स्ट्रोक, फिर दोनों से 120 स्ट्रोक। सहज कपालभाति। हमारे बगल में अगर कोई बैठा है उसे मालूम नहीं पड़ेगा, सिर्फ हम जान पाएंगे हम कपालभाति करते, इतनी साइलेंटली। नाक से सांस को बाहर फेंकना है। जब नाक से सांस को बाहर फेंकते पेट में खींचाव होता है, बस इस बात का ख्याल रखिए। आपका शरीर सांस ले रहा है नहीं ले रहा है, सांस कब आ रही है भूल जाओ, सिर्फ फेंको। एक नासिका से लेफ्ट राइट को बंद करेंगे, लेफ्ट से रेचा पूरा सुन। संपूर्ण रेचक करके सहज कुंभक। मन शांत, शरीर शांत, चित्त शांत, सांसें शांत, स्थिरता का अनुभव। बाकी आधा हिस्सा लेफ्ट बंद, राइट से रेचक पूरा शुरू। सहज कुंभक में खो जाएंगे। शरीर स्थिर, सांसें मंद, मन शांत। दोनों नासिका से पहला राउंड, पहला और आखिरी राउंड एक ही राउंड करेंगे। अगर आपके पास वक्त है तो 3 राउंड कीजिए, बहुत फायदेमंद है। एक साथ 300 मत कीजिए, 100 के 3 राउंड कीजिए। बीच में सहज कुंभक का अनुभव कीजिए।
सहज कुंभक यानी अंतरंग साधना की शुरुआत का हिस्सा। अल्टीमेटली सहज कुंभक से केवल कुंभक ही जाना है। जब अपने आप आपका ध्यान लग जाता है, सांस से बंद हो जाती है, उसे केवल कुंभक कहते हैं। वो अल्टीमेट साधना होती है। सहज कुंभक से ही रास्ता शुरू होता है। इसलिए स्थिरता, सहजता, संभाव और वननेस उसका अनुभव करना है तो सहज कुंभक में हम एक राउंड करेंगे दोनों नासिका से। तत्पश्चात 1 मिनट के लिए सहज कुंभक का अनुभव करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सीधी रेचक, पूरा शुरू। सहज कुंभक में खो जाइए। दोनों हथेलियों के बीच में घर्षण, चेहरे पे स्पर्श कर लेंगे। पांच बार अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम बिना कुंभक यानी सिर्फ नाड़ी शोधन क्रिया करेंगे, साथ में करेंगे। हो सके तो रेचक को खूब लंबा कीजिए, कोशिश। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, राइट बान, ये अंगूठा और इंगली इन दोनों का यूज करेंगे। लेफ्ट से रेचा पूरा, लेफ्ट बां, राइट से रे, राइट से पूरा, राइट बां, लेफ्ट से रे। ये एक आवर्तन हुआ, ऐसे और 4 करेंगे। राइट बंद कीजिए, लेफ्ट से पूरा, लेफ्ट बंद, राइट से निकालेंगे, राइट से भरिए, राइट बंद, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरिए, लेफ्ट बां, राइट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरिए, राइट से भरिए, राइट बां, लेफ्ट से छोड़ेंगे। 3 हुए, चौथा राइट, लेफ्ट से भरिए, लेफ्ट बां, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरिए, राइट बां, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, लेफ्ट बां, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, राइट बां, आखिरी लेफ्ट से रेचक,
ये अनुलोम विलोम क्रिया थी। और जब हम बंद लगाते हैं इस तरह, ये बंद के साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम हुआ। आप कितना भी कर सकते हो, ये न्यूट्रल है, प्राण शक्ति को बढ़ाएगा, नस नाड़ियों की शुद्धि करेगा, मन को शांत करेगा, मन का तनाव मिट जाएगा, ऊर्जा प्राप्त होगी। आज हम करेंगे शीतली और शीतकारी प्राणायाम, दोनों 3-3 बार करेंगे। 3 बार शीतली, 3 बार शीतकारी। ये एक्सेप्शन है जिसमें हम मुंह से पूरक करके नाक से रेचक करेंगे। एक क्षुधा शामक है, जो शीतली है उससे भूख मिट जाती है, प्यास मिट जाती है। और शीतकारी है वो गर्मी नाशक, यानी ठंडक देता है। वो क्षुधा शामक और शीतलता वर्धक, ऐसा उसको 2 नाम दिए गए हैं। पहले शीतली करेंगे, 1 बार देख लीजिए, फिर 3 बार करेंगे। जीभ को बाहर निकालना है या जीभ को तालवे में लगाना है, मुंह से पूरक करके फिर बंद लगाना है, बंद छोड़ के नाक से रेचक करना है। हम प्राणायाम करेंगे। अगर बंद नहीं लगाया तो वो क्रिया कहलाती है, और बंद लगाया तो प्राणायाम कहलाता है। बंद यानी सांस को रोक के चिन लॉक करना, उसको बंद कहते हैं। कोशिश करेंगे। जीभ बाहर निकालिए, जीभ को फोल्ड कीजिए, जीभ मुंह से पूरक करेंगे, कुंभक और बंद। बंद छोड़िए, नाक से रे। एक बार हुआ और 2 बार करेंगे। बंद यथाशक्ति, जितनी आपकी क्षमता है। जीभ बाहर निकालिए, पूरक कीजिए, दोनों नासिका से रेचक। तीसरी बार जीभ बाहर निकालिए, पूरा। बंद छोड़ेंगे, दोनों नासिका से रे। ये क्षुधा शामक, भूख प्यास कम लगती है। अब शीतकारी, शीतलता वर्धक। अगर शरीर में ज्यादा मात्रा में गर्मी, दाह उत्पन्न होता है, शरीर को ठंडा करना है, तो शीतकारी कीजिए। दोनों दांत को इस तरह जोड़ देंगे, खींच के सिसकारी लगाते हुए हम पूरक करेंगे। देखिए, 1 बार देखिए, फिर 3 बार करेंगे। पूरक, कुंभक यानी सांस को रोकना, बंद लगाएंगे, बंद छोड़ेंगे, फिर दोनों नासिका से रेचक। एक्सेप्शन है, मुंह से पूरक करना है। पंक्ति जोड़िए, 3 बार करेंगे, पूरक कीजिए। दूसरा आवर्तन। तीसरा और आखिरी आवर्तन।
शीतली, शीतकारी, वायुसार और वायु बक्सन, ये 4 एक्सेप्शन है। बाकी के 2 हम कल करेंगे। प्राणायाम आराम से करना है, समझ के करना है, शनै शनै यानी धीरे धीरे करना है। एक बात का याद रखिए, युक्त अभ्यासेन सर्व रोग क्षयो भवेत्, यानी ठीक से अभ्यास करेंगे तो सब रोगों का नाश हो जाएगा। अयुक्त अभ्यासेन सर्व रोग समुद्भवेत्, अगर ठीक से अभ्यास नहीं किया, गलती से किया, गलतियां की बहुत, तो सब रोग उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए प्राणायाम में सावधानी बरते। ओमकार करेंगे, तीनों ओमकार 2-2 बार, यानी 6 हो जाएंगे। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, आंखें बंद। जब तक कंपन का अनुभव नहीं होता, आप एक बात याद रखिए, ओमकार आपका अधूरा है। ओमकार यानी सब क्रियाओं का सार, सारी साधना का सार। एको भी ओमकार सर्व क्रिया साध्यते। पूरा पूरा लघु लहरी पूरा ओम 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 पूरा ओम 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 दो बार ब्राह्मरी ओमकार, पूरा कान बंद। पूरा शांत 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 शांत। कंपन को महसूस कीजिए, वाइब्रेशन को महसूस कीजिए, शांत अवस्था को महसूस कीजिए, ओमकार को महसूस कीजिए। शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही। दोनों हथेलियों में घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे घुमाएंगे, धीरे से आंख खोलेंगे। कल हम नाद प्राणायाम करेंगे। जो सारे गम, जो 6 पद है, जो पंक्तियां है, वो आज मैं फेसबुक पे अपलोड करूंगा। 3 लैंग्वेज में है, गुजराती में भी है, हिंदी मराठी यानी देवनागरी लिपि में है और इंग्लिश में भी है। आप उसकी कॉपी निकाल लीजिए या उसको बाय हार्ट कर लीजिए। नाद प्राणायाम के लिए उसका जानना बहुत जरूरी है। कल हम वायुसार और वायु भक्षण और नाद प्राणायाम करेंगे। आपका दिन शुभ हो।